Hi, dear students. Good morning. In the last class, we have studied about relative pronouns. किसके बारे में पढ़ाई की अपन ने? Relative pronoun, right? Relative pronoun. सबको क्लियर था ना ये रिलेटिव प्रोनाउन? क्लियर लर्न कर दिया? लर्न हो गया सबका? इतना अपन 3 रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अपन ऑलरेडी लर्न कर चुका है, राइट? रिलेटिव प्रोनाउन है ना? 3 रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में अपन ऑलरेडी लर्न कर चुका है. कौन कौन सा है? हु, हुम और हुस. और इसका रूल भी अपन ने लर्न कर दिया. याद है ना आप लोगों को? फर्स्ट हु. हु कहाँ यूज करते हैं? जो सेंटेंस में अपन को जो रिलेटिव प्रोनाउन फिलअप करने के लिए जो बोलते हैं ना, उसके पहले किसी पर्सन का नाम होना चाहिए. किसी पर्सन होना चाहिए, नाम या प्रोनाउन जो भी हो, पर्सन. उसके बाद क्या होना चाहिए? ब्लैंक. अपना जो रिलेटिव, मैं आरपी लिख रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, ठीक है? समझ लेना. रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए, उसके बाद वर्ब होना चाहिए. क्लियर है ना? अगर एक पर्सन देन ब्लैंक स्पेस और वर्ब दिया तो वहां कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए? हु, है ना? इधर हु लिखते हैं, है ना? पर्सन, हु, वर्ब. फॉर एग्जाम्पल अपने ऑलरेडी लर्न कर चुका है. मिस्टर, आई नो मिस्टर शर्मा I know Mr. Sharma who teaches you English. है ना? ये तो अपन ऑलरेडी कल लर्न कर दिया है. आई नो मिस्टर शर्मा. इधर एक पर्सन आ गया ना, मिस्टर शर्मा, एक पर्सन. वो पर्सन क्या करते हैं? उसके बाद एक वर्ब है, हु टीचर्स यू. हु टीचर्स यू. आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचर्स यू इंग्लिश. मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूं जो आपको इंग्लिश पढ़ाता है ना? तो दो सेंटेंस, दो क्लोज को ये अपन रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके एक सेंटेंस बना दिया. और रिलेटिव प्रोनाउन का यूसेज भी यही है, दो डिफरेंट क्लोज को जोड़ना. नहीं तो फिर ये दो सेंटेंस बन जाते हैं, है ना? इस रिलेटिव प्रोनाउन के वजह से ऐसा 2 क्लोज को अपन एक सेंटेंस बना दिया. तो हु का यूज पता है? फर्स्ट एक पर्सन होना चाहिए, फिर अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, और उसके बाद एक वर्ब होना जरूरी है. क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज whom. whom कहां यूज होते हैं? उसमें भी एक पर्सन, ब्लैंक जगह से पहले पर्सन चाहिए, उसके बाद अपना जो ब्लैंक स्पेस, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है वो अपन को लिखना है. उसके बाद एक सब्जेक्ट, पर्सन, और उसके बाद एक वर्ब. पर्सन होना चाहिए, फिर ब्लैंक स्पेस फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, देन सब्जेक्ट प्लस पर्सन, सब्जेक्ट और पर्सन प्लस
वर्ब। एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। द बॉय डैश gave money was very poor, very poor. The boy dash he gave money was very poor. इधर एक पर्सन आ गया, इधर एक दूसरा पर्सन आ गया, है ना। एक तो एक बॉय हो गया, ये दूसरा पर्सन हो गया, है ना। दोनों पर्सन साथ में आ गया और उसके बाद वर्ब आ गया गेव, ठीक है ना। तो इन दैट केस वी यूज हुम। इधर एक पर्सन देन वर्ब। ओके, इधर क्या था, पर्सन देन रिलेटिव प्रोनाउन देन वर्ब। यहां दूसरा पर्सन नहीं थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लर्न किया था अपन ने, इसमें एक और क्लॉज है, इधर सब्जेक्ट होना हुम में पर्सन प्लस वर्ब, ठीक है। इधर सब्जेक्ट भी थे और इधर वर्ब है, दोनों में, ठीक है ना। पर्सन प्लस इधर पर्सन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हुम आते हैं, देन एक पर्सन होना जरूरी, दोनों जिस तरफ पर्सन होना चाहिए, फिर एक वर्ब, ठीक है। आया समझ में। और नेक्स्ट वन क्या था, हुस। ये कहां यूज करते हैं, हुस इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए पर्सन बिफोर द ब्लैंक। वो तो सभी में चाहिए ना, पर्सन बिफोर ब्लैंक, ये तीनों में चाहिए। एंड देन ए थिंग, पर्सन रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद एक थिंग होना चाहिए, कोई भी चीज का नाम, तभी ये हुस अपन यूज करते हैं, ठीक है। और पर्सन प्लस थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब, दो तीन क्लॉज इसमें, है ना। और तीसरा क्लॉज है पर्सन देन हुस प्लस ए पर्सन प्लस वर्ब। क्लियर, ये सिचुएशन में अपन हुस यूज करते हैं। सभी एक एग्जांपल आपको देता हूं। द मैन डैश शर्ट is blue is my uncle। द मैन, कई सारे लोग खड़े होंगे, एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में वहां निकाल के बोलना, द मैन जिसका शर्ट, जिसका हुस, जिसका शर्ट ब्लू है वो मेरा अंकल है। वहां कई सारे लोग खड़े होंगे, उसमें से अपना अंकल कौन है ये बताने के लिए अपन को ये उनको कुछ थिंग्स में सपोर्ट करके बताना पड़ेगा। द मैन हुज शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल, वो ब्लू शर्ट पहना हुआ मेरा अंकल है,
ठीक है ना, क्लियर। अपन ये 3 चीज कल पढ़ा था, ठीक है ना। मैंने सोचा आई थिंक किताब में से आप लोग लर्न कर भी लिया होगा, राइट। ये अभी साफ कर लेते हैं, अपन दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट वन। Which, the next relative pronoun is which. Which, okay. Which is used when there is any lifeless thing or animal before the blank. अभी who, him और whose में who, whom और whose में क्या था, एक पर्सन, ब्लैंक के पहले एक पर्सन होना जरूरी था। तो इसमें क्या है, जो ब्लैंक स्पेस है उससे पहले कोई थिंग और एनिमल होना, एनिमल का नाम होना चाहिए। क्लियर, लाइफलेस थिंग और एनिमल बिफोर द ब्लैंक स्पेस एंड ए नाउन और वर्ब आफ्टर द ब्लैंक। उसके बाद क्या आना चाहिए, एक नाउन और वर्ब, कोई भी नाउन और कोई भी वर्ब। थिंग और एनिमल पहले, ब्लैंक के पहले होना चाहिए और नाउन और वर्ब बाद में आना चाहिए, ब्लैंक का जस्ट बाद में आना चाहिए। तो अपन क्या यूज करते हैं, विच, राइट, विच यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अपन देखते हैं, द डॉग डैश बिट, इधर लाइफ एक एनिमल आ गया, देन इधर एक बिट, बिट मीन्स बाइट और बिट काटना, कुत्ता जो काटते हैं उसको अपन बाइट या बिट, सेकंड फॉर्म बिट ये बोलते हैं। ठीक है ना, द डॉग विच, HICH, इधर अपन हु यूज नहीं करेंगे, एनिमल और लाइफलेस थिंग्स के लिए क्या यूज करेंगे, विच। आप लोगों को ब्लैंक के दोनों तरफ देखना है और ये याद रखना है, अगर एक पर्सन है तो ही अपन हु, हुज या हुम यूज करते हैं। ठीक है, इधर एक लाइफलेस थिंग है इसलिए विच यूज करते हैं। ठीक है, बुक एक लाइफलेस थिंग, इधर एक डॉग एक एनिमल, डॉग और एनिमल, द बुक मोहन गेव मी, मोहन गेव है ना, नाउन और वर्ब आ गया, इधर नाउन को नहीं सीधे वर्ब आ गया। ठीक है, द बुक विच मोहन गिव मी इज यूएस, मोहन मेरे को जो बुक दिया वो आपका है। इफ देयर इज एनीथिंग और एनिमल प्लस प्रीपोजिशन बिफोर द ब्लैंक स्पेस देन विच इज यूज्ड, है ना। द पोस्ट फॉर विच I was selected is temporary. The post for which, post वहां lifeless things ये पोजिशन है। ठीक है, for which इधर एक for आ गया, फिर भी the which है यूज करते हैं। I don't like the house, इधर house, ठीक है, in which इधर है प्रपोजिशन आ गया तो भी इसमें which आते हैं। ठीक है, इधर नाउन, लाइफलेस नाउन के बाद इन आ गया या फोर हो गया करके आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए क्लियर कर रहे। कोई या लाइफलेस यानी थिंग के आगे फोर या विच आ गया तो भी उसके आगे अब फोर और इन इस तरह का कोई प्रीपोजिशन आते हैं तो उसके बाद भी विच लगते हैं। द सब्जेक्ट इज दैट
एक लाइफलेस थिंग्स होना चाहिए और आगे एक नाउन और ए वर्ब होना चाहिए. क्लियर? नाउ लेट अस चेक अबाउट what what कहां कहां यूज होते हैं, दो तीन केस है. ठीक है ना. When there is blank space in the beginning of a sentence, सेंटेंस का बिगिनिंग में एक ब्लैंक स्पेस है. When there is blank space after the verb के बाद एक ब्लैंक स्पेस है. अभी तक अपन पर्सन और नाउन के बारे में बात किया. अभी व्हाट कहां यूज करते हैं? When there is a blank space in the beginning of a sentence, सेंटेंस का बिगिनिंग में. ठीक है. और when there is blank space after the verb, इधर verb is an auxiliary verb. ठीक है. When there is blank space after the verb plus object, there is no antecedent in the sentence. When there is blank space after the verb plus object and there is no antecedents in the sentences. Here, what cannot be cured must be entered. What cannot be cured, जो अपन क्योर नहीं कर सकते वो एंटर करना है. दिस इज व्हाट, इधर इज व्हाट इज एक वर्ब. दिस इज व्हाट ही लाइक्स, यही चीज है जो वो पसंद करते हैं. डू डू इज ए वर्ब. डू व्हाट यू प्लीज, तुमको जो पसंद, तुम जो चाहे वो करो. डू व्हाट यू प्लीज. गिव हिम, इधर गिव आ गया. व्हाट ही डिमांड्स, गिव हिम, उसको दे दो जो वो चाहते. व्हाट, गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स, उसको वो जो डिमांड कर रहे हो उसको दे दो. आए समझ में? अब अपन वेन देखते हैं. वेन तीन अपन फिनिश करते हैं एक डे में और कल आज में समझा देता हूं. आप लोग लर्न करना. अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट टेक्स्ट मी योर ओन स्कूल्स नंबर. If time is given just before the blank, if time is given just before the blank space, when is used. Blank space के just पहले अगर time लिखा है तो वह when use करते हैं as a relative pronoun. It was midnight when the thief. ये तो नॉर्मल सेंटेंस अपन पढ़ते वही है ना. तो उसका रूल जस्ट अभी आपको समझना है. क्यों व्हेन आ गया? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर नाउन आ गया, सॉरी टाइम आ गया, तो इन दैट केस वी यूज व्हेन. इट वाज संडे, इट्स आल्सो टाइम. इट वाज संडे व्हेन वी वेंट ऑन द पिकनिक. इट वाज 2010 व्हेन माय फादर परचेज्ड दिस हाउस. ये टाइम है. जो भी ईयर है, मंथ, डे है और टाइम है वो एक ही माना जाता है अपन. और इन ऑल दैट केस वी यूज व्हेन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. सॉरी, आई होप you understood all the things and what we have learned yesterday is also clear for you. Okay, so today the video timing is up. We will meet tomorrow. Thank you.